नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एग्जामिनेशन प्रोग्राम। यही एग्जामिनेशन प्रोग्राम जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसे मिथिला यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया था कि 26 अक्टूबर से बीए पार्ट 2, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 के एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन शेड्यूल जो होता है, प्रोग्राम जो होता है, वो जारी नहीं किया गया था। लेकिन आज एग्जामिनेशन प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। तो चलिए मैं डिटेल्स में बातें करूँगी। जो बच्चे 19-22 सेशन के हैं, यानी 2019 से 22 सेशन के हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी हो, और वो जारी हो चुका है। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा, एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 ऑनर सब्सिडरी जनरल सेशन 2019 से 22, एग्जामिनेशन 2021। ओके, तो 2021 एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन शेड्यूल है, प्रोग्राम है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से सब्जेक्ट को ग्रुप में बांटा जाता है, तो ऐसे ही सब्जेक्ट को ग्रुप में बांटा गया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। कितने ग्रुपों में बांटा गया है पूरे सब्जेक्ट को? 6 ग्रुप में। ग्रुप ए में आता है फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस। एक मिनट आपको मैं बता दूँ। जैसे कि यहाँ 6 ग्रुप दिया गया है। तो ग्रुप ए में है फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, 2 सब्जेक्ट। ग्रुप बी में है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, बॉटनी, हिस्ट्री और उर्दू। ग्रुप सी में है कॉमर्स, ड्रामेटिक्स, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, मैथिली, म्यूजिक, जूलॉजी। ग्रुप डी में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री, हिंदी, साइकोलॉजी। ग्रुप ई में है इकोनॉमिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, सोशलॉजी। और ग्रुप एफ में है एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पर्शियन, फिलॉसफी, रूरल इकोनॉमिक्स और संस्कृत। तो ये है आपका 6 ग्रुप में बांटा गया पूरे सब्जेक्ट को। अब ग्रुप वाइज आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो एग्जामिनेशन जो होता है, सबसे पहले ऑनर्स पेपर का होता है। ऑनर्स पेपर कंप्लीट होने के बाद ही सब्सिडरी और जनरल पेपर होता है। तो ऑनर्स पेपर जो है वो 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक होगा। ओके, और उसके बाद निकलेगा सब्सिडरी और जनरल का डेट। निकल चुका है, देखेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा एक लंबा गैप भी है इसमें। चलिए, अभी तो आपने देख लिया ये, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नज़र यहाँ पे डालिए एग्जामिनेशन प्रोग्राम। ये देखिए ध्यान से, ठीक है। तो एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ ऑनर्स सब्जेक्ट, सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन प्रोग्राम है। तो आपको बता दूँ 26 से लेकर 31 तक, यानी कि अक्टूबर 26 से लेकर अक्टूबर 31 तक पूरे सिर्फ ऑनर्स पेपर के एग्ज़ाम होंगे। ओके, तो ग्रुप ए में जो जैसे 26 अक्टूबर को 2 सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। पहला सिटिंग होगा 10 बजे से 1 बजे तक, और सेकंड सिटिंग होगा 2 बजे से 5 बजे तक। ध्यान रखिएगा, कितने बच्चों ने पार्ट 1 के एग्ज़ाम में गलती किया है। यदि आप ये देख रहे हैं वीडियो, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि एग्ज़ामिनेशन जो डेट है वो फर्स्ट सिटिंग कब से कब है? 10 से 1, और सेकंड सिटिंग 2 से 5। ठीक है। तो उसी तरह से जो सब्सिडरी और जनरल का जो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग होगा, तो उसमें फर्स्ट सिटिंग है 10 से 11:30, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ऑब्जेक्टिव होता है सब्सिडरी और जनरल पेपर, और ऑनर्स पेपर जो होता है रीजन होता है सब्जेक्टिव, जिसमें आपको 5 से 6 पेज में आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ओके, तो और सेकंड सिटिंग होगा सब्सिडरी और जनरल के लिए, वो
1 बजे से 2 बजे 2:30 बजे तक होगा। यानी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ऑनर्स वाले में सेकंड सिटिंग 2 बजे से 5 बजे है, लेकिन सब्सिडरी जनरल में सेकंड सिटिंग 1 बजे से 2:30 बजे है। गलती नहीं करना है, नहीं तो कितने बच्चे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद आते हैं और उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। इस तरह के कन्फ्यूजन के कारण पार्ट 1 में बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम में अब्सेंट हुए हैं। बहुत सारे बच्चे होना पड़ा है, बच्चों को अब्सेंट होना पड़ा है, क्योंकि वो रूटीन पर ध्यान नहीं देते और वो जो सब्सिडी ऑनर्स वाला जो टाइमिंग है उसी को फॉलो करते हैं। तो आप लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 26 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में यानी 10 से 1 बजे तक में ग्रुप ए का थर्ड पेपर होगा। देखिए, सेकंड सिटिंग में 26 अक्टूबर को ही ग्रुप बी का थर्ड पेपर। 27 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप सी का थर्ड पेपर, सेकंड सिटिंग में ग्रुप डी का थर्ड पेपर। 28 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ई का थर्ड पेपर और सेकंड सिटिंग में ग्रुप एफ का थर्ड पेपर। 29 अक्टूबर को ग्रुप ए का फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए का फोर्थ पेपर और सेकंड सिटिंग में ग्रुप बी का फोर्थ पेपर। 30 अक्टूबर को ग्रुप सी का फोर्थ पेपर और सेकंड सिटिंग में ग्रुप डी का फोर्थ पेपर। 31 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ई का फोर्थ पेपर, सेकंड सिटिंग में ग्रुप एफ का फोर्थ पेपर। ओके, तो आपने देख लिया कि 26 अक्टूबर से यानी दशहरा बाद जब कॉलेज खुलेगी तो उसमें 26 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक सिर्फ ऑनर्स के पेपर होंगे। टाइमिंग रहेगा 2 सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। पहला सिटिंग टाइमिंग रहेगा 10 बजे से 1 बजे तक और सेकंड सिटिंग होगा 2 बजे से 5 बजे तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोग्राम देखेंगे, एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ सब्सिडरी और जनरल। सब्सिडरी पेपर और जनरल पेपर के लिए क्या शेड्यूल है, चलिए देखते हैं। तो 26 को जो एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद छठ दिवाली बाद कुछ गैप के बाद 17 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर को 2 सिटिंग में, पहला सिटिंग होगा 10 बजे से 11:30 और सेकंड सिटिंग का जो टाइमिंग है जो ऑनर्स का था वो बदला हुआ है, यानी सेकंड सिटिंग का टाइमिंग हो जाएगा आपका 1 से 2:30। ओके, तो चलिए 17 नवंबर को जो फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा वो होगा ज्योग्राफी सब्सिडरी और जनरल। सेकंड सिटिंग में होगा केमिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल। 18 नवंबर को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा साइकोलॉजी सब्सिडरी और जनरल, सेकंड सिटिंग में मैथमेटिक्स सब्सिडरी और जनरल, साइंस आर्ट्स दोनों। 20 नवंबर को फर्स्ट सिटिंग में LSW और बोटनी सब्सिडरी जनरल, सेकंड सिटिंग में होम साइंस और सब्सिडरी और होम साइंस जनरल। 26 नवंबर को फर्स्ट सिटिंग में इकोनॉमिक्स सब्सिडरी जनरल, जूलॉजी सब्सिडरी जनरल, सेकंड सिटिंग में फिलॉसफी सब्सिडरी जनरल और फिजिक्स सब्सिडरी जनरल। 5 तारीख को यानी 5 तारीख कह रही हूँ, 5 नंबर में है ये दिया हुआ, मतलब 26 के बाद 26 नवंबर के बाद अब डायरेक्ट एग्ज़ाम कब हुआ, 1 दिसंबर को। एग्ज़ाम का शेड्यूल थोड़ा लंबा जा रहा है तो होगा 1 दिसंबर को एग्ज़ाम। तो 1 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होगा तो वो होगा लैंग्वेज पेपर का, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में आरबी नॉन हिंदी साइंस और कॉमर्स वालों के लिए ध्यान रखिएगा। आरबी नॉन हिंदी, जिनका नॉन हिंदी है यानी 50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश है, वो साइंस और कॉमर्स वालों के लिए वो होगा 1 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में। फिर इसके अलावा 1 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में MB मैथिली इंग्लिश उर्दू ऑल पास कोर्सेस है साइंस और कॉमर्स के लिए, ठीक है। यानी 50-50 कंपोजिशन जो है हिंदी इंग्लिश उर्दू कहिए मैथिली कहिए, वो साइंस और कॉमर्स वालों का
होगा फर्स्ट सिटिंग में किस दिन, 1 दिसंबर को। फिर 1 दिसंबर को सेकेंड सिटिंग में होगा आरबी हिंदी, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स एंड ऑल पार्ट्स कोर्सेज साइंस और कॉमर्स। ओके, अब हम फिर देखते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर को हमने देखा, अब हम देखेंगे 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर तो आपने ये सब देख लिया, साइंस कॉमर्स का नॉन हिंदी और 50 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश है। और सेकेंड सिटिंग में 100 मार्क्स का साइंस और कॉमर्स वालों का हिंदी, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, ऑल पार्ट्स कोर्सेस। 2 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में आरबी नॉन हिंदी आर्ट्स ग्रुप A to C सेट 1। ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर को आरबी नॉन हिंदी मैथिली इंग्लिश उर्दू होगा, किनका, आर्ट्स का। आर्ट्स में भी ग्रुप A और C में जो शामिल है, यानी ग्रुप A और C के आर्ट्स सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश होगा, कब, 2 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में। अब 2 दिसंबर को ही सेकेंड सिटिंग में आरबी नॉन हिंदी आर्ट्स ग्रुप D और F, ग्रुप D और F में जो सब्जेक्ट है आर्ट्स के, उनका आरबी नॉन हिंदी मैथिली इंग्लिश उर्दू ऑल पार्ट्स कोर्सेज आर्ट्स होगा 2 दिसंबर को सेकेंड सिटिंग में। चलिए अब देखते हैं 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में आरबी हिंदी आर्ट्स ऑनर्स, आर्ट्स सब्जेक्ट ऑनर्स जो है उनका आरबी हिंदी होगा फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप A और C के लिए। ग्रुप A और C में जो भी ऑनर्स पेपर है आर्ट्स के, उसके 100 मार्क्स का हिंदी होगा 4 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में। फिर सेकेंड सिटिंग में आरबी हिंदी आर्ट्स ऑनर्स एंड ऑल पार्ट्स कोर्सेज ग्रुप D और F, ग्रुप D और F में जो भी ऑनर्स पेपर है आर्ट्स के या ऑल पार्ट्स कोर्सेज है, उसके एग्ज़ाम होंगे सेकेंड सिटिंग में, कब, 4 दिसंबर को। चलिए 8 नंबर में आप देखेंगे 14 दिसंबर। 4 दिसंबर के बाद डायरेक्ट अब कब होगा, 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में होगा हिस्ट्री सब्सिडरी जनरल, सेकेंड सिटिंग में होगा इंडियन इकोनॉमी इंटरप्रेन्योरशिप सब्सिडरी जनरल। 15 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में होगा ऑल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, LL पेपर भी इसको कहते हैं, ऑल लैंग्वेज एंड लिटरेचर हिंदी मैथिली इंग्लिश उर्दू संस्कृत पर्शियन सब्सिडरी और जनरल होगा, कब, 15 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में। और सेकेंड सिटिंग में होगा पोल साइंस सब्सिडरी जनरल। 16 दिसंबर 2021 को फर्स्ट सिटिंग में सोशलॉजी सब्सिडरी जनरल और सेकेंड सिटिंग में मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सब्सिडरी जनरल, एंथ्रोपोलॉजी सब्सिडरी जनरल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 17 दिसंबर को इकोनॉमिक सब्सिडरी जनरल, BRFWSC जनरल, AISC सब्सिडरी जनरल। ओके, तो इस तरह से आपने ये देख लिया जो भी प्रोग्राम है। फिर से मैं एक बार शो कर देती हूँ, जैसे ग्रुप में बांटा हुआ है वो देख लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले भी सकते हैं। जैसे कि ये ऑनर्स का है, 26 से 31 अक्टूबर तक होगा। फिर उसके बाद से ये एग्जामिनेशन प्रोग्राम सब्सिडरी और जनरल का है, जो 17 नवंबर से स्टार्ट होकर 17 दिसंबर तक जाएगा। लंबा खींचेगा। ओके, अब देख लेते हैं कब जारी हुआ है। ये आज ही ये रिलीज हुआ है यूनिवर्सिटी से, ये 30/9/2021 आज ही रिलीज किया गया है ये प्रोग्राम। चलिए अब इसके साथ ही मैं थोड़ा सा दिया हुआ था, इसके साथ में देखिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का साइन है, इसमें दिया हुआ था क्या, एग्जामिनेशन सेंटर। चलिए उसको भी एक नज़र में यहाँ देख ही लेते हैं। आप देखते जाइए जो भी आपका हो। जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सेंट्रल लिस्ट फॉर कंडक्टिंग BA BSc BCom पार्ट 2 ऑनर्स सब्सिडरी जनरल
सेशन 2019-22 एग्जामिनेशन 2021, यानी सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन कहाँ कहाँ बनाए गए हैं और उसमें जो अटैच्ड कॉलेज है वो कौन कौन है। तो जैसे दरभंगा जिला में, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा में सीएम कॉलेज दरभंगा में कौन कौन कॉलेज है, MRM, MKS और रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ दरभंगा, ये सीएम साइंस कॉलेज में है। MLSM कॉलेज दरभंगा में सेंटर पड़ा है किस कॉलेज का, मिल्लत और MG कॉलेज दरभंगा का। केस कॉलेज दरभंगा में सेंटर पड़ा है CM कॉलेज दरभंगा और MMTM कॉलेज दरभंगा। CM कॉलेज दरभंगा में सेंटर पड़ा है MLSM कॉलेज, एन झा महिला कॉलेज लहरियासराय, सब डिविजनल डिग्री कॉलेज बेनीपुर दरभंगा। ओके, मिल्लत कॉलेज लहरियासराय दरभंगा, इसमें सेंटर पड़ा है किस कॉलेज का, KS कॉलेज लहरियासराय, MK कॉलेज लहरियासराय। अब उसी तरह से मारवाड़ी कॉलेज में दरभंगा में सेंटर पड़ा है CM साइंस कॉलेज और LCS कॉलेज का दरभंगा का। एन झा महिला कॉलेज लहरियासराय में सेंटर पड़ा है किस कॉलेज का, MRSM कॉलेज इंदौर का। RBJ कॉलेज बेला दरभंगा, इसमें सेंटर पड़ा है किसका, मारवाड़ी कॉलेज और QAD कॉलेज। JK कॉलेज बिरौली दरभंगा का सेंटर पड़ा है, में सेंटर पड़ा है किस कॉलेज का, JN कॉलेज, बेहरा कॉलेज, JD कॉलेज, RIDS कॉलेज, ये पड़ा है JK कॉलेज में। MG कॉलेज दरभंगा में सेंटर पड़ा है किसका, RBG कॉलेज बेला और MK कॉलेज आजमगढ़। SD गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेनीपुर दरभंगा में सेंटर पड़ा है किस 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 कॉलेज का, JK कॉलेज, BMA कॉलेज, AMM कॉलेज, SB कॉलेज दरभंगा के। ओके, अब हम देखते हैं मधुबनी के। मधुबनी में मिल्लत DT कॉलेज मधुबनी में सेंटर पड़ा है BM और RN कॉलेज, BM कॉलेज राहिका, RN कॉलेज पंडौल मधुबनी। BSG कॉलेज राजनगर मधुबनी में सेंटर पड़ा है DB कॉलेज जयनगर, CMG कॉलेज खुटौना, SMJ कॉलेज मधुबनी, JDGS महिला कॉलेज जयनगर। JN कॉलेज मधुबनी में सेंटर पड़ा है VSG कॉलेज राजनगर, JMDPLM कॉलेज मधुबनी। अब रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ मधुबनी का भी सेंटर पड़ा है JN कॉलेज में। DNY कॉलेज मधुबनी, इसमें सेंटर पड़ा है RK कॉलेज, KVSC साइंस कॉलेज, MLS कॉलेज। ओके, AHSA कॉलेज मधुबनी में सेंटर पड़ा है DNY कॉलेज मधुबनी का। PLM कॉलेज झंझारपुर में सेंटर पड़ा है HPS कॉलेज और लुट्टन झा कॉलेज। RN कॉलेज पंडौल में सेंटर पड़ा है किसका, JN कॉलेज का और SNM कॉलेज मधुबनी। JMDPLM कॉलेज मधुबनी में सेंटर पड़ा है किसका, LNJ कॉलेज झंझारपुर और CMB कॉलेज। BM कॉलेज राहिका में सेंटर पड़ा है AHSA कॉलेज, RNJD कॉलेज। SNKM कॉलेज भैरवस्थान मधुबनी में सेंटर पड़ा है PDKJ कॉलेज और PLM कॉलेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और नाम दिया हुआ है। समस्तीपुर जिला में BRB कॉलेज समस्तीपुर में सेंटर पड़ा है किस किस कॉलेज का, समस्तीपुर कॉलेज और डॉक्टर LKVD कॉलेज ताजपुर का। डॉक्टर LKVD कॉलेज ताजपुर में सेंटर पड़ा है किसका, UP कॉलेज भूसा और KSR कॉलेज सरायरंजन। RB कॉलेज दलसिंह सराय में सेंटर पड़ा है AND कॉलेज समस्तीपुर, MND कॉलेज, DBKN कॉलेज का सेंटर पड़ा है RB कॉलेज दलसिंह सराय में। KSR कॉलेज सरायरंजन समस्तीपुर में सेंटर पड़ा है RB कॉलेज दलसिंह सराय समस्तीपुर। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में सेंटर पड़ा है RNAR कॉलेज समस्तीपुर, वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर, संत कबीर कॉलेज समस्तीपुर। रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ समस्तीपुर का भी सेंटर पड़ा है समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। वुमेन कॉलेज समस्तीपुर में सेंटर पड़ा है किसका, JKPD कॉलेज समस्तीपुर। इसके अलावा AND कॉलेज शाहपुर पटोरी समस्तीपुर में सेंटर पड़ा है 2 कॉलेजों का, GMRD और RBS कॉलेज इंदौर। संत कबीर कॉलेज समस्तीपुर में सेंटर पड़ा है 3 कॉलेज का, BRB कॉलेज, UR कॉलेज रोसड़ा, SK कॉलेज थाटिया रोसड़ा समस्तीपुर।
RNAR कॉलेज समस्तीपुर में सेंटर पड़ा है 2 कॉलेजों का, SMRCK कॉलेज, RLSRSMD कॉलेज। ओके, तो ये रहा समस्तीपुर के जो सेंटर है। अब हम देखते हैं बेगूसराय। SBSS कॉलेज बेगूसराय में सेंटर पड़ा है 4 कॉलेज का, RCS कॉलेज बेगूसराय, MRJD कॉलेज, UT कॉलेज, रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ बेगूसराय। 2 में आता है MRJD कॉलेज बिष्णुपुर बेगूसराय में सेंटर पड़ा है 1 कॉलेज का, GD कॉलेज बेगूसराय। APSM कॉलेज बरौनी बेगूसराय में सेंटर पड़ा है RBS कॉलेज त्याई बेगूसराय। RBS कॉलेज बेगूसराय का में सेंटर पड़ा है 1 कॉलेज का, RCSS कॉलेज बीहटा बेगूसराय। RCSS कॉलेज बीहटा बेगूसराय में सेंटर पड़ा है FCM कॉलेज बरौनी बेगूसराय। RCS कॉलेज मंजौल बेगूसराय में सेंटर पड़ा है SKM कॉलेज बेगूसराय का। मेघराज मेमोरियल BED कॉलेज बेगूसराय में सेंटर पड़ा है SBSS कॉलेज बेगूसराय का। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि बेगूसराय में जो सेंटर पड़ा है किस किस कॉलेज में किस किस कॉलेज का पड़ा है। ओके, चलिए, 7 था तो मैंने दिखा दिया। देख लीजिए, ये 30 को ही जारी हुआ है, 30/9 को, यानी कि 30 सितंबर को। ओके, तो ये रहा एग्जामिनेशन प्रोग्राम BA पार्ट 2 सेशन 2019 से 22 वालों के लिए। ये जारी हो चुका है, बस आप कमर कस लीजिए और तैयारी कीजिए। साथ ही BA पार्ट 2 के जो भी नोट्स वगैरह आपको ज़रूरत है तो सेल्फ में ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए। वहाँ पेपर हिस्ट्री के पेपर 3 के मेडिएवल प्लेलिस्ट में जाइएगा, सेल्फ में ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में, तो मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री देखिएगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे किसका, पेपर 3 यानी सल्तनत काल का। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में जाइएगा तो आपको चीन और जापान से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो आपके पेपर 4 के। तो इस तरह नोट्स के लिए आप सेल्फ में ट्यूटोरियल को विजिट कीजिए, और जो भी इसके अलावा भी अगर जो नोट्स आपको अवेलेबल वहाँ नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो से यदि आपको कुछ फ़ायदा है, आप क्लियरली सुन भी लीजिएगा, टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स छूटे नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नोट्स वगैरह है जो कुछ भी है हिस्ट्री से BED साइंस के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए अच्छे से।